नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉमेंट्री, जहां हम करते हैं कानून की हर जटिल बात को आसान और दिलचस्प तरीके से समझाने की कोशिश। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत की बात करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। ये सिर्फ एक सैद्धांतिक विचार नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के अस्तित्व की नींव है। सिद्धांत की मूल अवधारणा यानी कंसेप्चुअल इंट्रोडक्शन। सेपरेशन ऑफ पावर्स का अर्थ है सरकार के तीन प्रमुख अंगों, विधायिका यानी लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका यानी जुडिशरी, इनके कार्य स्पष्ट रूप से अलग अलग होना चाहिए। यह सिद्धांत कहता है कि इन तीनों अंगों को न केवल स्वतंत्र होना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए। ये विचार लोकतांत्रिक व्यवस्था में पावर को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, होने से रोकता है। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यानी अगर सारी शक्ति एक ही हाथ में हो जाए तो भ्रष्टाचार और तानाशाही निश्चित है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यह सिद्धांत सबसे पहले ग्रीक दार्शनिक अरस्तू ने प्रस्तावित किया था, लेकिन जिस रूप में आज हम इसे जानते हैं उसका श्रेय जाता है फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू को। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में लिखा, There can be no liberty where the legislative and executive powers are united in the same person. मॉन्टेस्क्यू ने इंग्लैंड के संवैधानिक ढांचे से प्रेरणा ली थी, जहां राजा, संसद और न्यायपालिका के कार्य अलग अलग थे। सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया, यानी भारत में शक्तियों का पृथक्करण। भारतीय संविधान में कड़े रूप में सेपरेशन ऑफ पावर्स लागू नहीं किया गया, बल्कि फंक्शनल ओवरलैप विद इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस अपनाया गया। संविधान के कुछ अनुच्छेद जहां यह सिद्धांत झलकता है, आर्टिकल 50 राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है। आर्टिकल 121 और डुपो 1 न्यायिक कार्यों में विधायिका का हस्तक्षेप वर्जित है। आर्टिकल 122 और डुपो 1 संसद और राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन भारत में शक्तियों का पृथक्करण फ्लेक्सिबल एंड फंक्शनल है, न कि स्ट्रिक्ट एंड रिजिड जैसा कि अमेरिका में है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय यानी लैंडमार्क जजमेंट्स, केशवानंदा भारती व स्टेट ऑफ केरला 1973, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा माना गया। किसी भी अंग को दूसरे अंग के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इंदिरा नेहरू गांधी वस राज नरेन 1975 कोर्ट ने कहा कि चुनाव से जुड़े मामलों में न्यायपालिका की भूमिका को हटाना सेपरेशन ऑफ पावर्स के विरुद्ध है। रामन दयाराम शेट्टी वस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1970 में न्यायपालिका ने कार्यपालिका के फैसलों की समीक्षा की, सिद्धांत का लचीला प्रयोग। आसिफ हमीद व स्टेट ऑफ के 1989 एससी ने स्पष्ट किया कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भारतीय संविधान की संरचना में अंतर्निहित है। शक्तियों का ओवरलैप यानी ओवरलैप ऑफ पावर्स, भारत में यह सिद्धांत एब्सोल्यूट नहीं है। निम्नलिखित उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि तीनों अंगों के बीच चेक्स एंड बैलेंसेस है। अंग कार्यपालिका जिससे मिलती है ओवरलैपिंग पावर विधायी कार्य, जिसका उदाहरण है अध्यादेश ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123। अंग विधायिका जिससे मिलती है ओवरलैपिंग पावर न्यायिक कार्य, जिसका उदाहरण है संसद द्वारा महाभियोग इम्पीचमेंट। अंग न्यायपालिका जिससे मिलती है ओवरलैपिंग पावर नीतिगत निर्देश, जिसका उदाहरण है विशाखा गाइडलाइंस इन्वायरमेंटल डायरेक्टिव्स। आलोचनाएं यानी क्रिटिसिज्म ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, 100% पृथक्करण व्यावहारिक नहीं है। समन्वय की आवश्यकता है, न कि टकराव की। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच हाल के वर्षों में कई बार टकराव देखा गया, जैसे जजों की नियुक्ति पर विवाद, एनजेएसी केस। समकालीन महत्व यानी मॉडर्न डे रेलेवेंस, आज जब कार्यपालिका की शक्ति अत्यधिक बढ़ रही है, मीडिया नियंत्रित हो रही है और विधायिका कमजोर हो रही है, सेपरेशन ऑफ पावर्स लोकतंत्र के लिए संजीवनी बूटी जैसा है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि सरकार जवाबदेह, पारदर्शी और जनहितकारी बनी रहे। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन,
सेपरेशन ऑफ पावर्स कोई पुराना या अप्रासंगिक सिद्धांत नहीं है। यह आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि संविधान बनाते समय था। यदि किसी एक अंग को असीमित शक्ति मिल जाए तो लोकतंत्र एक तानाशाही में बदल सकता है। इसलिए पावर मस्ट बी चेक्ड बाय पावर। संविधान तभी जिंदा रहेगा जब शक्तियां संतुलित रहेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कानूनी ज्ञान के लिए हमारे चैनल लॉमेंटरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इंस्टाग्राम @theCouncilCode पर भी जुड़िए, जहां हम रोजाना लीगल रील्स और जुडिशरी प्रेपरेशन कंटेंट शेयर करते हैं। आपका एक लाइक हमें 10 नए स्क्रिप्ट लाने की प्रेरणा देता है।